नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक टीम में एक बार फिर से आपका अपने परिवार में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो यूपीएससी का पेपर हो गया अभी 10 अक्टूबर को 2021 को, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है या जाएगा। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, हमको ये जान लेना चाहिए कि पिछली बार कितना गया था। लेकिन बहुत सारी बातें तो मैं पहले वो दिखा के फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए पिछली बार का कट ऑफ है, मतलब 2020 का कट ऑफ है। आप बाकायदा देख लीजिए 2020 का कट ऑफ है। ये 92 नंबर गया है, ईडब्ल्यूएस का 77 नंबर गया है, ओबीसी का इतना गया है। ये तो आप देख चुके होंगे, जो भी है सारा मसला हम खत्म कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं। ये मेंस और उसका तो बात की बात है, फाइनल जो मार्क्स आएंगे इसमें देखिए 2019 में गया था 96 नंबर के लगभग, उससे पहले 97 नंबर के लगभग गया था, उससे पहले 100 नंबर के लगभग गया था, लेकिन ये कम हो गया। तो क्या इस बार क्या होगा इस बात को, लेकिन रुकिए, 2018 से 20 के पेपर के पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। तो अब इन बातों का ध्यान नहीं देना। देखिए इसमें हुआ क्या था कि जब पेपर जो बना हुआ था, मतलब पेपर जो आया था 2018 से, उन्होंने ट्रेंड में चेंज लाया। 18 से कुछ क्वेश्चन ऐसे देते थे, 18 में कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे दिए थे जिसका कोई अता पता नहीं, बहुत स्पेसिफिक दिया था। 19 में ऐसे 3 क्वेश्चन थे, 20 में ऐसे 5 क्वेश्चन थे, 21 में भी ऐसे 5 क्वेश्चन थे जिनका कोई अता पता नहीं था। मतलब डायरेक्टली उनको नहीं निकाला जा सकता था, यहाँ तक कि अगर बहुत स्पेसिफाई पढ़ा हो तब हो सकता है। अब 21 में क्या है, किसका खेल तो आप समझ ही होंगे। तो 21 में पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कितना जाएगा 21 का कट ऑफ। देखिए 21 का कट ऑफ दे रखा है मैंने, ये तो देखिए एग्जाम है प्रीलिम 2021 के लिए, कट ऑफ दे रखा है। जनरल का लगभग 95 नंबर जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 80 नंबर के लगभग जा सकता है, ओबीसी का 92 जाएगा, एसटी का 77 जा सकता है, एसटी का 70 जाएगा। मेरे कहने का मतलब अगर आप इतने नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी जरूर करिए। बस अगर कम से कम इतना आ रहा है तो जरूर करिए। कम से कम का मतलब 1-2 नंबर का अगर फर्क है तो कोई बात नहीं है, लेकिन करिए जरूर। ये एक वो है। देखिए पेपर इस तरह आया है इस बार। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज जान लेते हैं किस कैसा आया है। देखिए पॉलिटी से, अब ये जो मैंने लगा रखा है कि इसमें यहाँ से ऐसा है वैसा है, कुछ गैप दे रखा है, बाउंड्री दे रखी है कि इतना इतने का हो सकता है। ये इसलिए दे रखा है क्योंकि कुछ लोग जो पॉलिटी का है, कुछ लोग कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं, तो मतलब साइंस एंड टेक में भी आता है, या स्पोर्ट्स का, एनवायरमेंट का है, इकोलॉजी का है। खासतौर से जो हिस्ट्री का है और आर्ट एंड कल्चर का है ये सेम होते हैं। जो ज्योग्राफी का है, एनवायरमेंट का है, कुछ साइंस एंड टेक का, ये तीनों मतलब लोग मिक्सअप कर देते हैं कि ये यहाँ का भी, यहाँ का है। तो ऐसे आए। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आए हैं पॉलिटी के, मैंने इस तरह कर रखे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा पॉलिटी से आया है, फिर हिस्ट्री से आया है, फिर आया है ज्योग्राफी से, फिर इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आए इसमें मैक्सिमम करने लायक क्वेश्चन है, खासकर इकोनॉमी और पॉलिटी का। हिस्ट्री के भी मतलब 14 में से लगभग 6 क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्टली थे, बाकी 8 या 9 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैं बहुत घुमा फिरा के रखना था। ज्योग्राफी के भी 6 क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन बाकी 4-5 क्वेश्चन में मतलब काफी इंटेलिजेंस की जरूरत थी। साइंस एंड टेक में जो सवाल आए थे, साइंस एंड टेक वही पुराना लफड़ा था कि कैन में भी, तो इससे भी इसमें 14 में से लगभग आप 8 या 9 सवाल सही कर सकते थे, खाली वो तुक्के पे ही। बाकी कैसे आर्ट एंड कल्चर से जो सवाल आए बहुत ही टफ आए थे, इन रियलिटी टफ आए थे। स्पोर्ट्स के सवाल पहले बहुत कम, बहुत पहले आते थे, इस पता नहीं कहां से फिर से आने लगा। जब अब की एक बात हुई है, स्पोर्ट्स से तो आया है, एनवायरमेंट में इस बार पार्क से नहीं आए हैं। मतलब ये गजब ही है, पिछली 2 बार से पार्क से बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन इस बार नहीं आया है। तो ये चीजें हैं। देखिए प्लीज पूरा वीडियो देखिए। बाकी अब ये बता दिया मैंने कि अब कितने सवाल आपने किए हो तो सेफ हो। देखिए हमेशा ऐसा होता नहीं कि मतलब क्या है ये है, तो अगर आपने मतलब मैंने इतना कम बताया उसका कोई बहुत, मैं पूरा फंडा समझाई देता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन आए हैं 30 या 35 क्वेश्चन ऐसे हैं एग्जैक्ट, 35 का इस बार 40 क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्ट बुकों से आए हैं। लेकिन अगर बुक आपने 5 बार से अधिक पढ़ी, जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हीं को डेटा याद रहा होगा तो आप कर लेंगे। इसलिए कट ऑफ पिछली बार से 2 या 3 नंबर ज्यादा जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। दूसरी बात, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूपीएससी पे डिपेंड करते हैं। यूपीएससी जो आंसर की देगी उस पर डिपेंड करते हैं, आप मतलब कुछ करके भी नहीं कर सकते। वो यूपीएससी वैसे भी नहीं करने देती क्योंकि सबसे लास्ट में देती ही देती है। तो 4 क्वेश्चन उनके खुद के उसमें, इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं बढ़ाया है। कुछ लोग अभी आपको 80 नंबर या मतलब जनरल का 96 के बाद 98-97 दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 95 का है। प्लीज 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 तैयारी करिए, बहुत कम टाइम में, मतलब 48 दिन का भी टाइम नहीं है, तो मतलब क्या ही कहना है। यूपीएससी तो आजकल क्या हो गया है, जो भी समझिए आप। नेक्स्ट चीज ये है कि अब ये है कि जैसे कितने सवाल करना सेफ होगा या रहा होगा, मतलब आपने किया था तो अगर आप जनरल में है 75 क्वेश्चन आप करके आए हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, मतलब 80 क्वेश्चन के लगभग। अगर जनरल वालों के लिए जरूरी है 80 क्वेश्चन में। ईडब्ल्यूएस क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत जाते हैं तो उनमें माइनस मार्किंग होकर खत्म हो जाता है, और नॉर्मलाइजेशन होता नहीं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं कि एसएससी या रेलवे का एग्जाम है नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ईडब्ल्यूएस में अगर आप अगर उसमें 80 करके आए तो 80 के लगभग आए तो उसमें 75 से 72 से 75 क्वेश्चन ठीक ठाक है, जिसमें 30-35 आपके सही होने चाहिए, बाकी तुक्के के हिसाब से सही होता है। ओबीसी में है तो आपको 75 क्वेश्चन के लगभग करना होगा ओबीसी के लिए भी। एससी में है तो आपने अगर 65 क्वेश्चन सही, मतलब 65 क्वेश्चन किए जिसमें से कुछ सही गलत होंगे तो भी सही है। एसटी में है आपने 55 से 58 क्वेश्चन किए तो आप अपने आप को सिक्योर जोन में मानिए। अब पीएच में जो भी है ये कैटेगरी है, पीएच की अलग अलग कैटेगरियां हैं, किसी भी हिसाब से आपको 40% नीचे आना नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख लीजिए जैसे पीएच पीडब्ल्यूडी में 1 है, पीएच में 1 है, पहली कैटेगरी के हैं तो आप मतलब कम हुआ है तो आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो लगभग आप
मान लीजिए कि 52-54 क्वेश्चन अगर आपने किए हो तो ज़्यादा सही है। पीएस सेकंड कैटेगरी में तो भी आपके 50 क्वेश्चन लगभग सही होने चाहिए। थर्ड में है तो आपके लिए पिछली बार तो कम गया था, लेकिन इस बार भी आपको 45 क्वेश्चन के लगभग, मतलब 45 से 47 क्वेश्चन आपको ऐसे होने चाहिए जो एग्जैक्ट सही हो, मतलब 50 आप भी मान के रखिए, 50 मत मान के, लेकिन 45 से मान के रखिए। अगर आप PS5 में हैं तो आप ऐसे मान के रखिए कि आपके 35 क्वेश्चन के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तो आप किए ही हों जिससे आपको हो सके। बाकी कोई भी बात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़, मतलब अगर मेंस हो रहा है तो कैसे तैयारी करनी है, क्या है मेंस कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए वो जरूरी नहीं है आप 48 दिन में आप पिछला कुछ नहीं पढ़ सकते, मतलब नया कुछ खास नहीं पढ़ सकते, पिछला कुछ बहुत नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक तरीका होता है जैसे स्मार्ट वे कहते हैं, या ऐसा तरीका जिससे एग्जाम टाइम में याद भी रहे और हम लिख भी सकें। तो उसके लिए अगर आपको ऐसी कोई चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो भी बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से, यानी आपके अपने परिवार की तरफ से। परिवार में क्या ही थैंक यू बधाई ये सब, लेकिन फिर भी बधाई, ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आप सबका हो। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई भी और कमेंट हो जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।